हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मेरी योगेश केम में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 9 का टॉपिक मोशन पढ़ रहे थे और मोशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़े और प्रश्न की। और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ गिवन ग्राफ, यानी कि दिए हुए ग्राफ का वेग ज्ञात कीजिए, या ग्राफ में वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक हमें ग्राफ दे रखा है और हमें उसमें क्या करना है, हमें बेसिकली उसमें वेग बताना है कि वेग क्या होगा। तो ग्राफ हम देख लेते हैं क्या दिया है। ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिया है कि हमारा यहाँ पर जा रहा है विस्थापन और ये है समय, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया है कुछ इस तरीके से दो बिंदु, जो कि है 0, 10, 20 पे, और ये है हमारा 5। ठीक है, तो इस पॉइंट को उन्होंने दे दिया ओ नाम, इसको दे दिया ए, और मान लेते हैं इसको दे दिया बी। तो हमसे पूछा है सबसे पहले वेलोसिटी बताइए, यानी कि वेग बताइए ओ ए का। ओ ए का हमें वेग बताना है। और दूसरा बिंदु हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, ए बी का वेग बताना है, यानी कि वेग बताना है ए बी का। ये दो वेग हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है सोल्यूशन, अगर हम यहाँ पे देखें, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता हमें कह सकते हैं वेग देती है ना। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, तो हमें स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, हमें वेलोसिटी के बारे में पता। तो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो बस सिंपल निकाल लेते हैं। सबसे पहले वी ओ ए निकाल लेते हैं, यानी कि ओ ए रीजन के लिए निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का तरीका, सबसे पहले जहां से आप चलते हैं वहां के निर्देश तंत्र, वहां के कोऑर्डिनेट्स माने, तो 0,0 यहाँ दिया है। और ए बिंदु का हो जाएगा, एक्स में आप 10 कदम आगे हैं, वाई में आप 5 कदम पीछे हैं, तो हम इसको बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जहां पर आप क्या करेंगे y2, तो y2 कितना दिया, देखिए यहाँ पे x2 y2 हमें दे रखा है, तो लिखेंगे 5 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि 10 माइनस 0। इसे बोलेंगे 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। तो यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकंड हमारा क्या बन जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी बन जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड। तो कौन से रीजन के लिए आ गई, ओ से ए वाले रीजन, यहाँ मैं कह सकता हूँ ओ से ए के लिए हमारा वेग हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड आ गया। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे, एंड देन फिर हम ए बी की बात करेंगे कि ए बी का स्लोप या प्रवणता कैसे निकालनी है। चलिए जल्दी से बात करते हैं हम वी ए बी की, यानी कि अब हम ए बी की बात करेंगे कि ए से बी की प्रवणता कैसे हमें निकालनी है। ए से बी के लिए प्रवणता कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, या वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ए से बी के लिए अगर हम बात करें, तो ए से बी के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, ए से बी के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा वेलोसिटी। ए बी के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से चल रहे हैं। तो हम चल रहे हैं x1 से y1 के लिए, तो x1 y1 इसको मान लेते हैं। और कहाँ पहुंच गए, तो x2 y2 पहुंच गए। तो x2 का मान है यहाँ पर 20 और y2 का मान कितना है, 0। तो अगर हम एक बी की बात करेंगे तो हमें भी पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये प्रवणता का सूत्र है, यानी कि स्लोप का फॉर्मूला हो गया। तो x2 y2 है 0 माइनस y1 यानी कि 5 बटा 20 माइनस 10, तो वी ए बी बन जाएगा हमारे पास माइनस का 5/10, यानी कि वी ए बी आ जाएगा फिर से हमारे पास माइनस का 0.5 या 0.5 हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड, यानी कि ये वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई,
0.5 वो भी नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वस्तु का वेग घट रहा है, यहाँ से नीचे आते हुए वस्तु का वेग घट रहा है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे सेकंड पार्ट। तो हमें यहाँ पर वेग निकालना था, तो हम ए से बी के लिए कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमें कितना दे रखा है, जहां हम पहुंच गए 0, और y1 कितना है 5, जहां से हम चले तो 0 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 10, जिसको सॉल्व करके आएगा माइनस का 0.5। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो O से AB का स्लोप है, जो AB स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो धनात्मक है, और A से B जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी बता रहा है, धनात्मक वेग के बारे में बता रहा है। और वहीं पर बात करें AB के लिए, तो ये हमें नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि ऋणात्मक वेग बता रहा है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या देखना है, आपने बस ये देखना है कि x2 y2 और x1 y1 हमें बता क्या रहे हैं। तो x1 होता है जहाँ से आप चले, और y1 होता है आपके जहाँ पे पहुंचे। सिमिलरली x2 होता है जहाँ पर आप पहुंचे, कहाँ से, पहले बिंदु से। तो O से A के लिए पहला बिंदु था O, और पहुंचने का बिंदु था A, और A से B तक के लिए जाने का बिंदु था x1 या फिर A, और पहुंचे कहाँ B पे। तो हम वहां के हम क्या ले लेंगे, निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम उठा लेंगे। सिंपल से ये तरीके हैं, सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए O से A के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही थी, प्लस 0.5 मीटर पर सेकंड, और A से B के लिए आ रही थी माइनस 0.5, यानी कि A से B के लिए हमारे पास कैसी वेलोसिटी हो जाएगी, पॉजिटिव, और O से A के लिए धनात्मक वेग हो जाएगा, और A से B के लिए ऋणात्मक वेग यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो कई बार आपसे ये भी पूछेगा कि इस ग्राफ में पॉजिटिव वेलोसिटी कहाँ है या नेगेटिव वेलोसिटी कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। जब आप इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा तो हमेशा याद रखना वैल्यू प्लस में आएगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो स्लोप क्या कर रहा है, ऋणात्मक है। ये बात है। सो चलिए, इस तरीके से हमने वेग निकालना सीखा। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से एक आपको ग्राफ दे रखा है। देखिए आपको सेम ग्राफ दे रखा है ऐसा कुछ, और आपको इस तरीके से क्या दे दिया, एक सेमी सर्कल दे दिया, या कुछ भी आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी है। ठीक है, आपसे पूछा ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको बोल रखी है 7, कितनी, 0, और ये हो गई 7। ठीक, ये है आपका वेलोसिटी, और ये है आपका टाइम। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ, यानी कि आपसे पूछा है इस ग्राफ से वेग, या इस ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इस ग्राफ का आपको चेक करना है कि ये ग्राफ किस किस के बीच है। तो देखिए द गिवन ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो दिया गया ग्राफ है वह वेग समय ग्राफ है, यानी कि दिया हुआ ग्राफ वेग समय ग्राफ है। एंड the important note point is the area under velocity time graph gives displacement। वेग समय ग्राफ की प्रवणता हमें विस्थापन
देते हैं। यानी कि इस ग्राफ में जो वेग समय ग्राफ बना रहा है या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा है, इसका एरिया हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? इसका क्षेत्रफल या फिर हम कह सकते हैं एरिया। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया अंडर ग्राफ, यानी कि ग्राफ का क्षेत्रफल। तो ग्राफ का क्षेत्रफल क्या है? ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका एरिया इसके अंदर आ रहा है ये। अब आप जरा इस सर्कल को पूरा अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर यानी कि व्यास होता है ना। तो इसका ये तो पता लग गया कि अगर ये सेमी सर्कल है यानी कि ये एक अर्ध वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो ये पूरा व्यास है। तो हमें यहाँ पर व्यास दे रखा है यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, या मैं बोलूं ऑफ द सेमी सर्कल, बेसिकली सेमी सर्कल बोलो या सर्कल बोलो, बट यहाँ पे सेमी सर्कल दिया है, इज d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया है? अर्धवृत्त की या अर्धवृत्त का व्यास हमें दिया है d बराबर 7 सेंटीमीटर। तो r मुझे यहाँ पर पता करना है रेडियस, तो वो होता है डायमीटर का आधा। आप सभी जानते हैं जो रेडियस होता है वो होता है डायमीटर अपॉन में 2, है ना। जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि r इक्वल टू d बाई 2, r इक्वल टू 7/2। हम इतने में ही छोड़ देते हैं, नो नीड टू 7/2। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू गिवन की क्या है, हमने 7/2 यूनिट्स में छोड़ दिया, जो भी इकाई है उस पर छोड़, यूनिट्स आप लिखते हैं कोई इशू नहीं। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? यानी कि अर्ध वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो सॉरी एरिया, त्रिज्या नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्र। तो क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, पूरे एक वृत्त का होता है, इसका आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान देखो 7/2 स्क्वायर, और इस पूरे का क्या कर देना आधा, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा 2। सॉल्व कर लेते हैं तो बन जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 7, 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो एक बार 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, एक बार 2 का स्क्वायर आएगा 2 गुणा 2, और एक बार ये बचा 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटा 11, तो अब जाएगा 11 गुणा 7, यानी कि एरिया आ जाएगा 11 गुणा 7, 11 इंटू 7, 2 इंटू 2 4, एरिया बन जाएगा 77/4। चलिए तो 77 को 4 से भाग दे देते हैं, 4 एकम 4 बचा 3 7, 4 9 36 बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8 बचा 2, पॉइंट तो लगा ही है 0, 5 20, ये बन जाएगा हमारे पास 19.25। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 19.25 यूनिट, जो भी हमारी इकाइयाँ हैं ये, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा विस्थापन है। तो विस्थापन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास 19.25 इकाई, जो भी हमें दे रखी होंगी। चलिए सॉल्व करें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करें। तो गिवन ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि दिया गया ग्राफ वेग समय का ग्राफ है। तो द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता हमें क्या बताएगी, विस्थापन के बारे में बताएगी। तो एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल दे रखा है हमें, यानी कि इस अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है। सर ये अर्धवृत्त क्यों है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा ही गोला है, यानी कि आधा ही सर्कल है, आधा ही वृत्त है। तो अर्धवृत्त की व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है,
रेडियस होता है यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या होता है डायमीटर का आधा, यानी कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। r इक्वल टू d/2 हो गया, यानी कि रेडियस बराबर 7/2 हो जाएगा। 7 इसका क्या दे रखा है, हमें व्यास दे रखा है, तो व्यास बटा 2 यानी कि इसकी इतनी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमें निकालना है। अर्ध का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का होता है यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर देंगे क्योंकि आधा है, तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 पाई का मान है, आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 50/2 अपनी जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7, 22/7, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7, यहाँ पे 7 ऐसी रहेगा, एक 2 ऐसी रहेगा, एक का स्क्वायर है तो एक 2 और आ जाएगा, इंटू 2 बन जाएगा। 7 से कट जाएगा 7, 2 से कट जाएगा 11, तो 11 गुणा 7 बच जाएगा, और 2 दूनी बच जाएगा 4, तो बच जाएगा 11 × 7/4, तो बन जाएगा 11 गुणा 7/4 यानी कि 77/4। 77/4 को सॉल्व करता है तो 19.25 आता है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 19.25, जिसको हम क्या कहते हैं, यही विस्थापन है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 19.25 यूनिट्स। चलिए से एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर आपको यहाँ पर दे रखा है वेग और समय, और ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिया है जिसका मान 0, 10, 20 है, और ये आपके पास यहाँ तक 5 है, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस ग्राफ से विस्थापन या विस्थापन ज्ञात, हमें विस्थापन ज्ञात करना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम पहले लिखेंगे द ग्राफ गिवन इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो सॉल्यूशन लिखेंगे द गिवन ग्राफ इज दिया गया ग्राफ वेग समय ग्राफ है। तो यदि वेग समय ग्राफ दे रखा है, सो द, अगर हमें वेग समय ग्राफ दे रखा तो हम कह सकते हैं द स्लोप या द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। चलिए वेलोसिटी निकालनी है तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकाल लेंगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि एरिया निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो क्षेत्रफल जो है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यानी कि एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ओ ए बी नाम दे देते थे, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ओ ए बी का। तो आप सभी को पता है ओ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधा की जगह आधा, आधार देखिए कितना दे रखा है, आधार इसका दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 20, और ऊंचाई है कितनी 5, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 20 गुणा 5 10, और यह जाएगा 50, तो 50 यूनिट हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दिस 50 यूनिट इज आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ग्राफ से, आप किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का उपयोग करके, यानी कि त्वरण और समय ग्राफ का उपयोग करके हम लोग वेग निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।